नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। जी हाँ, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर 2026 तक कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कौन से महीने में कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी 2026 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जनवरी के महीने से लेकर दिसंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, कौन सी तारीख में, कौन से महीने में कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करेगा, और यहां पर हम समझेंगे कि ग्रह का राशि परिवर्तन का हमें फल क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे तुला लग्न के स्वामी, तुला राशि के स्वामी शुक्र के बारे में। शुक्र आपके लगन के भी मालिक है और साथ ही साथ अष्टम भाव के भी स्वामी है, क्योंकि 2 नंबर और 7 नंबर दोनों ही शुक्र का है। और शुक्र इस राशि के अनुसार से, इस लग्न कुंडली के अनुसार से लगन भाव के मालिक है और अष्टम भाव के मालिक है। जनवरी के महीने में तीसरे भाव में गुरु के घर में धनु राशि में जो है सूर्य बुध मंगल के साथ गोचर करेंगे। शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं, कोई विशेष यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। महीना जो जनवरी का है ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, वही कम्युनिकेशन स्किल के लिए, यात्राओं के लिए, भाई बहनों के संबंध के लिए। शुक्र यहाँ पर गोचर करने वाले हैं 13 जनवरी तक, और 13 जनवरी को ये केंद्र भाव में, चौथे भाव में, मकर राशि में आ जाएंगे। तो यहां पर भी शुक्र का अच्छा फल देखने को मिलता है। भौतिक सुखों में यहां पर वृद्धि करने का काम करेंगे, और ये 13 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक यहां पर रहेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित लाभ भी देने का काम करेंगे। व्याधियों, परेशानियों को दूर करने का काम, अकस्मात लाभ भी देने का काम, ससुराल पक्ष से भी लाभ देने का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे। इसके बाद 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक शुक्र रहेंगे राहु के साथ, मित्र के साथ। हालांकि यहाँ पर चारित्रिक दोष भी बनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ये पंचम भाव है, लव लाइफ के लिए वैसे तो अच्छा माना जाता है शुक्र और राहु का युति। यहाँ पर शनि का घर है, और यहाँ पर शुक्र राहु की युति लव लाइफ के लिए तो बढ़िया है। शेयर मार्केट इन क्षेत्रों के लिए भी कई बार बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं, कई बार बड़े नुकसान भी मिलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा, कहीं ना कहीं जो है मन विचलित होगा, और संतान को लेकर के भी समय बेहतर कोई खास उतना बढ़िया नहीं रहेगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। संतान को लेकर के भी चिंता रहेगी, और फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलने वाली है 2 मार्च तक। उसके बाद 2 मार्च से 26 मार्च तक जो है यहाँ पर रहेंगे शुक्रदेव छठे भाव में, उच्च राशि में गोचर करेंगे। बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस के लिए, रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, और अचानक जो है धन लाभ भी यहाँ पर देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो है पद प्रमोशन भी यहाँ पर देने का काम शुक्रदेव करने वाले हैं। इसके बाद 26 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। यहाँ पर भी अच्छे परिणाम है, कोई खास दिक्कत वाली नहीं, हेल्थ अच्छा रहने वाला है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो अष्टम भाव में भी समझ जाइए मई के महीने में अच्छी स्थिति है। भाग्य भाव में जून के महीने में रहेंगे।
इसी प्रकार से जो है हर महीने ये राशि परिवर्तन करेंगे तो पूरा वर्ष यदि हम बात करें तो शुक्र के लिए बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। शुक्र आपको लाभ क्या देंगे, पूरे वर्ष भर अच्छे रहने वाले हैं। और वैसे भी शुक्र एक ऐसा ग्रह है अधिकतर भावों में अच्छे परिणाम देने का काम करता है। कोई भी ऐसा जो है भाव नहीं है जहां पर शुक्र सबसे ज्यादा खराब परिणाम देता है। हाँ, कम परिणाम जरूर देगा, लेकिन सभी भावों में शुक्र जो है अपने अच्छे परिणाम देने का काम करता है। तो वर्ष 2026 में जो राशि के स्वामी है, जो लग्न के स्वामी है, शुक्र की स्थिति बढ़िया रहेगी। और शुक्र अच्छी स्थिति में रहेंगे तो ये समझिए कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। धन के जो मालिक है मंगल है, मंगल धन के भी मालिक है और सप्तम भाव व्यापार के भी मालिक है। मतलब व्यापार, बिजनेस, वैवाहिक जीवन, विवाह, पार्टनरशिप, दैनिक आय, इन सभी के मालिक मंगल है। और मंगल जो है पूरे वर्ष में क्या स्थिति बनाने वाले हैं वो यहां पर हम जानेंगे। अब धन के मालिक कुटुंब परिवार के मालिक है, व्यापार के मालिक है और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुरुआत अच्छी है। जनवरी के महीने से यदि हम देखें तो मंगल पूरे जनवरी के महीने में बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। इसका मतलब वर्ष के प्रारंभ से ही धन के कहीं ना कहीं स्रोत बनेंगे, कुटुंब परिवार से लाभ होगा और व्यापार में भी लाभ होगा। मंगल 16 जनवरी तक तीसरे भाव में अपने कारक भाव में रहेंगे। उसके बाद 16 जनवरी को राशि परिवर्तन करके उच्च राशि में आ जाएंगे, चौथे भाव में। और यहां पर मंगल राजयोग बनाते हैं रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग। अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मकान के लिए, वाहन के लिए। इन क्षेत्रों में आप काम कर सकते हो। प्रॉपर्टी खरीदना है, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। मकान खरीदना है तो समय बढ़िया है, या वाहन खरीदना है तो समय आपके लिए बढ़िया है। और धन की आवक वो आपकी बनी रहेगी, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, व्यापार भी बड़ा शानदार जो है यहाँ पर रहने वाला है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। मंगल कब तक अच्छे परिणाम देंगे? मंगल देंगे 16 जनवरी से 23 फरवरी तक तो उच्च राशि में रहेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। उसके बाद 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक पंचम भाव में राहु के साथ रहेंगे। यहां पर उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। यहां पर पैसा आपका कहीं फंस सकता है, ये ध्यान रखना है। डेट आपको ध्यान रखना है, अप्रैल 2 से लेकर के सॉरी हाँ 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक जो है मंगल राहु के साथ रहेगी। पैसा आपका फंस सकता है, गलत जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो है देखा जाए तो आपको ऋण लेना पड़ सकता है, कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, व्यापार में नुकसान हो सकता है। तो ये टाइम आपको ध्यान रखना, क्योंकि राहु है, बहुत ज्यादा दिमाग देगा। और ज्यादा दिमाग देने के कारण जो है आप जो है हाइपर हो जाएंगे, ईगो बढ़ जाएगा और उससे आप कोई गलत डिसीजन ले लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक स्थिति बेहतर नहीं है। 11 मई से 21 जून तक शनि के साथ छठे भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर भी कोई खास उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कोई उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन शत्रु पैदा होंगे। कोई भी ऐसा काम यदि कर रहे हैं तो लीगल काम करिए, अनलीगल यदि आप काम करोगे फंस जाओगे। कोई ना कोई शत्रु आपको फंसा देगा, कोई पड़ोसी जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके मित्र जो है आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति भी जून के महीने तक रहने वाली, 21 जून तक। तो ये भी समय आपके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। शत्रु पैदा होने का जो है यहाँ पर काम करेंगे। तो इसलिए ये जून के महीने तक 21 जून तक अच्छी स्थिति नहीं है। 21 जून से 2 अगस्त तक जब मंगल अपनी राशि में आएंगे सप्तम भाव में, राजयोग बनाने का काम करेंगे। और ये राजयोग बनेगा रोचक नामक राजयोग। यश, मान, सम्मान, धन, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि, व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी और धन लाभ अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा और दाम्पत्य जीवन के साथ साथ पार्टनरशिप भी आपका बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। तो ये अच्छी स्थिति है 21 जून से 2 अगस्त तक। 2 अगस्त से 18 सितंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे, कोई खास उतने अच्छे परिणाम नहीं। वाहन चलाते समय सावधानी रखना है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, पैसे फंस सकते हैं, चोट चपेट लगने की संभावनाएं इस टाइम पर हो सकती है। इसके बाद यदि हम बात करें 18 सितंबर से लेकर के
नवंबर के महीने तक 12 नवंबर तक मंगल आपके भाग्य भाव में रहेंगे, अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं, बहुत टॉप के रिजल्ट यहाँ पर देते हैं। धन से जुड़े हुए लाभ, कुटुंब परिवार से जुड़े हुए लाभ, व्यापार आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, तो विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए ये समय बढ़िया रहेगा। लेकिन नवंबर के बाद यदि हम बात करें, 12 नवंबर के बाद फिर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। दिसंबर के महीने में ध्यान रखना है, 12 नवंबर से दिसंबर ये स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है। कैरियर में बदलाव नहीं करना है, कैरियर में कोई बदलाव कर रहे हैं तो दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कुल मिलाकर के यदि मंगल की बात करें, जो कि धन के मालिक है, जो कि व्यापार बिजनेस के मालिक है, अधिकतर अच्छे रिजल्ट पूरे वर्ष में देने वाले हैं। जिस महीने में मंगल की खराब पोजीशन है उस महीने में आप नोट करके रखना है, ध्यान रखना है, उपाय करके चलना है। उपाय क्या करना है? मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ, या फिर ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ, या फिर मंगल का जप करें, सुंदरकांड का नियमित पाठ करें। इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं, मंगल को बल मिलेगा, आपके कार्य बनेंगे। पराक्रम के जो मालिक है, तीसरे भाव के जो मालिक है देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके छठे भाव के मालिक। तीसरा भाव होता है बल का, पराक्रम का, कम्युनिकेशन का और यात्राओं का। और छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज, नौकरी, कंपटीशन। अब यहाँ के मालिक कहाँ बैठे हैं? भाग्य भाव में, मतलब अच्छी पोजीशन में रहेंगे 2 जून तक। स्वाभाविक है कि बल पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, ये भी एक अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से लाभ भी देने का काम करेंगे। और छठे भाव के मालिक है तो रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज को भी दूर करने का काम करेंगे। और नौकरी की स्थिति, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की स्थिति को भी बेहतर करने का काम करेंगे। भाग्य के भाव में विराजमान है, भाग्य का साथ भी मिलेगा, इस चीज को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ 2 जून को ये राशि परिवर्तन करके उच्च राशि में, कर्क राशि में 31 अक्टूबर तक रहेंगे। ये आपके लिए गोल्डन टाइम रहने वाला है कैरियर के लिए। जिस चीज में आप हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कैरियर के भाव में पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, हंस नामक राजयोग। ये अद्भुत राजयोग माना जाता है। स्वाभाविक है कि यहाँ पर गुरु आपके कैरियर को बेहतर करने का काम करेंगे, राजनीति में सफलता देंगे, सरकारी क्षेत्रों में सफलता देंगे, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी देने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। स्वाभाविक है कि गुरु 31 अक्टूबर तक आपके लिए पॉजिटिव है, और उसके बाद 31 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके एकादश भाव में। यहां पर भी जबरदस्त रिजल्ट देने का काम करते हैं, यहां पर भी कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब वहां पर लाभ भी देंगे, आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि, रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। तुला राशि वालों के लिए गुरु की पोजीशन बड़ी शानदार रहेगी, जिससे कि धन की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है और ज्ञान के कारक है। इन सभी क्षेत्रों को बैलेंस बना करके गुरु चलने वाले हैं, इन क्षेत्रों में लाभ देने का काम गुरु करने वाले हैं। तो ये एक पोजीशन आपके लिए सबसे टॉप की रहने वाली है। शनि आपके चौथे भाव के भी मालिक है और आपके पंचम भाव के भी मालिक है। छठे भाव में शनि का गोचर हो रहा है। शनि का गोचर तीसरे भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में बहुत शानदार माना जाता है, अच्छी स्थिति मानी जाती है। इन 3 ही भाव में शनि के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं गोचर में। गोचर के हिसाब से शनि यहाँ पर क्या क्या परिणाम देते हैं? हालांकि जब यहाँ मंगल आएंगे तो शनि जो है फिर द्वंद्व बनाएंगे, शत्रु पैदा होंगे। लेकिन पूरे वर्ष की यदि हम बात करें, 1 महीना छोड़ करके, तो पूरे वर्ष में शनि यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने का काम करेंगे। क्या रिजल्ट देंगे? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन, इनसे अच्छा लाभ आपको 2026 में मिलने वाला है। शिक्षा के लिए भी काफी हद तक अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन जब यहाँ पर मंगल आएंगे तो स्थिति थोड़ी गड़बड़ होगी। लेकिन और समय के लिए शिक्षा यहाँ पर बढ़िया रहेगी। हालांकि यहाँ पर राहु बैठे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा, हो सकता है गलत चीजों में मन आपका जाए, या इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, लैपटॉप, इन क्षेत्रों में भी आपका मन ज्यादातर जा सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने का काम करते हैं। लव लाइफ की स्थिति यहाँ पर देखें तो काफी हद तक ठीक ठाक रहने वाली है, क्योंकि राहु यहाँ पर लव लाइफ को बढ़ावा देता है और जो है एक अच्छी लव लाइफ यहाँ पर क्रिएट करता है, तो ये भी एक अच्छी है। लेकिन संतान को लेकर के चिंता बनी रहेगी पूरे वर्ष भर।
कहीं न कहीं जो है टेंशन रहेगा संतान को लेकर के, मेजर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो थोड़ा-सा राहु रहेंगे दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक, इसलिए संतान को लेकर के कुछ ना कुछ चिंता बनी रहेगी। छठे भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या है, शनि जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं। शनि जहां जहां देखेंगे वहां पर अनिष्ट करेंगे। यहाँ पर बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि ये शत्रु का भाव है, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, रोग ऋण को दूर करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, नौकरी में सफलता देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर शनि की पोजीशन बढ़िया रहने वाली है, मतलब शत्रु अब आपके परास्त होने का काम यहाँ पर करेंगे। ऑफिस में यदि माहौल खराब चल रहा है या प्रेशर बहुत ज्यादा है, दबाव बहुत ज्यादा है, तो वर्ष 2026 में ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं आप सुखी महसूस करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। इसके बाद हमने मंगल के बारे में जाना, शुक्र के बारे में भी जाना, बुध जो कि आपके भाग्य के भी मालिक है और 12वें भाव के भी मालिक है। बुध जो है बुद्धि है, बुध जो है व्यापार है। अब व्यापार है लेकिन व्यापार कैसा रहने वाला है, बुध को भी देखना पड़ता है। बुध तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी के महीने में बुध 17 जनवरी तक यहाँ रहेंगे। व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, भाग्य के लिए बहुत अच्छे हैं, विदेश की यात्राओं के लिए बहुत अच्छे हैं। और यदि आप 17 जनवरी तक ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये टॉप का समय है, बिल्कुल आप अप्लाई करिए। यात्रा करना चाहते हैं तो ये समय सबसे बढ़िया है। विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, बिल्कुल आप करिए। शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बढ़िया समय है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक आपके चौथे भाव में रहेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, इन सभी क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। भाग्य और विदेश से जुड़े हुए लाभ, व्यापार में लाभ, बुद्धि अच्छी रहेगी और भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी लाभ देने का काम करेंगे। 3 फरवरी से लेकर के 11 अप्रैल तक बुध जो है राहु के साथ गोचर करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं है। यहाँ पर बुद्धि भ्रमित हो सकती है, गलत डिसीजन हो सकते हैं, विदेश के कार्यों में कहीं ना कहीं डिले हो सकता है। भाग्य का साथ थोड़ा सा डिले हो करके जो है बनेगा। इसके बाद 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शनि के साथ यहाँ पर भी अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे लेकिन नीच राशि में रहेंगे, कोई खास अच्छे रिजल्ट यहाँ पर भी बुध जो है उतने अच्छे नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक साधारण रिजल्ट जरूर देंगे। व्यापार पर ध्यान रखना है, कहीं नुकसान ना हो जाए, उधार नहीं देना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। 30 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक सप्तम भाव में व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहेगा, विदेश की यात्राएं और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। अष्टम भाव में आएंगे, विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाने का काम करेंगे 15 मई से 29 मई तक। ज्यादा समय नहीं है, 15 दिन का समय, 14-15 दिन का, तो यहाँ पर मिले जुले परिणाम कुछ मिल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। 29 जून से 22 जून 29 मई से 22 जून तक की स्थिति भाग्य भाव में टॉप की स्थिति रहने वाली है। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, जो भी आप डिसीजन लेंगे सक्सेस आपको मिलेगी और बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद फिर लगातार जो है पूरे वर्ष भर एक अच्छी स्थिति रहने वाली है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दिक्कत वाली बात थी राहु के साथ, उस टाइम को आपको ध्यान रखना है। छठे भाव में रहेंगे वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बुध पूरे वर्ष भर अधिकतर समय में अच्छी पोजीशन में रहने वाला है, मतलब आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी और आप जो है अपने दिमाग से सक्सेस प्राप्त करेंगे। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उच्च राशि में गुरु रहेंगे कुछ टाइम तक। कैरियर बड़ा शानदार रहने वाला है 2026 में। सूर्य एकादश भाव के मालिक होकर के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है। और सूर्य आपको 14 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, अच्छी पोजीशन, मतलब लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे। यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं या घूमने भागने कहीं जा सकते हैं। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य रहेंगे मकर राशि में। 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसी दिन को हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। अब यहाँ पर सूर्य का गोचर अच्छा रहने वाला है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। 13 फरवरी तक सूर्य यहाँ रहेंगे। 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके राहु के साथ 13 तारीख से लेकर के 13 फरवरी से लेकर के सूर्य जो है 14 अप्रैल तक अच्छे नहीं रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु के साथ भी रहेंगे और उसके बाद ये आ जाएंगे 15 मार्च को शनि के साथ छठे भाव में। ये दोनों ही टाइम अच्छे नहीं रहने वाले हैं।
लाभ में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है या पैसा खर्च ज्यादा हो सकता है, कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है। उसके बाद 14 तारीख के बाद की स्थिति यदि हम बात करें तो टॉप की पोजीशन रहेगी, क्योंकि उच्च राशि में रहेंगे। यश मान सम्मान वैभव कीर्ति प्रसिद्धि और सरकारी नौकरी में सफलता। उसके बाद अष्टम भाव में भी थोड़ी परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे 15 मई से 15 जून तक। ये समय भी अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, ध्यान रखना है। उसके बाद पूरा वर्ष आपका बड़ा शानदार रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आय के माध्यम अच्छे रहेंगे, लाभ भी होगा और मान सम्मान में भी वृद्धि सूर्य करने का काम करेंगे। सूर्य का उपाय क्या करना है? सुबह जल्दी उठ करके सूर्य देव को जल चढ़ाना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। राहु जो कि पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में राहु शिक्षा में थोड़ा बाधा और संतान में थोड़ा सा परेशानियां उत्पन्न करने का काम 2026 में करेंगे। संतान की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता आपके लिए अच्छी नहीं है, चिंता बनी रहेगी। हालांकि गुरु जब आपके यहाँ भाग्य भाव में रहेंगे तो काफी अच्छी पोजीशन यहाँ पर संतान के लिए 2 जून तक बनी रहेगी, लेकिन 2 जून के बाद फिर जो है उतनी अच्छी स्थिति नहीं है और फिर भी थोड़ी मोड़ी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। केतु लाभ भाव में है, अच्छी पोजीशन में है, केतु से कोई खतरा नहीं है, ये लाभ देंगे। ठेकेदारी से जुड़े हुए काम, कमीशन से जुड़े हुए काम, आध्यात्म से जुड़े हुए कामों के लिए केतु एकादश भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए अधिकतर जो समय है बड़ा शानदार रहने वाला है। ग्रहों की पोजीशन बड़ी टॉप की रहने वाली है। 2025 से 2026 आपके लिए कई गुना बेहतर है और 2026 में आप बेहतर लाभ प्राप्त करने वाले हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, आपको अपार सफलताएं मिलने वाली है। ये एक अच्छी स्थिति आपके गोचर के अनुसार से देखने को मिल रही है। यह एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है हम यहाँ पर तो बताते हैं कि अच्छी पोजीशन है, लेकिन हमारी कुंडली में या फिर महादशा अंतरदशा मारक ग्रहों की चल रही हो या पाप ग्रहों की चल रही हो तो हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। इसलिए उनका उपाय करके आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।